तिब्बत का वह खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। फिर भी वो हत्यारा कैसे कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाला इकलौता सबसे पहला इंसान बना। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद वह नीचे आया। उसने ऐसा क्या रहस्य बताया कि आज भी लोग उसे भगवान के रूप में मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह क्यों एक घटना के बाद खूंखार तांत्रिक से एक पूजनीय बना। ये कहानी है उस खतरनाक तांत्रिक की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह कहानी कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इंसान मिलारेपा की है। क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए दोस्तों जानते हैं। तिब्बत का रहस्यमय पर्वत जो कि बहुत ही खतरनाक और विशाल है, लेकिन यहाँ एक नाम ऐसा उभरा जिसने अपने काले जादू को इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर लोगों के दिलों में पूजनीय बन गए। एक ऐसा बालक जो बदले की आग में जलकर एक खतरनाक तांत्रिक के रूप में खुद को ढाल लेता है। यकीनन ये कहानी का अंत आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों बात करते हैं मिलारेपा के जन्म की। इनका जन्म 1041 ईस्वी में तिब्बत में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। कम उम्र में ही मिलारेपा के सर से पिता का साया उड़ गया था। उसके पिता के पास काफी जमीन जायदाद थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने सारी जमीन जायदाद हड़प ली। वह उसकी माँ और छोटी बहन के साथ काफी नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को काफी तरीके से परेशान करता था। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावना के साथ बड़ा हुआ और एक दिन वह घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा चाची से अपने सारे अपमानों और अत्याचारों का बदला लेना चाहता था जो वो इतने सालों से उनके साथ जुर्म कर रहे थे। इसके लिए मिलारेपा ने तंत्र विद्या सीखी, कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल कर ली। जो वो पूरी तरीके से एक तंत्र विद्या सीख चुका था तो वह वापस लौट चला आता है। माँ उसकी छोटी बहन चल बसे थे। यह जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। जल्द ही उसे एक शादी के बारे में पता चलता है जो कि उसी के चाचा की बेटी की थी। मिलारेपा को यह मौका मिल चुका था। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे अपनी करने का पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर जमीर के जागने पर या नैतिक कारणों से होता है। मिलारेपा को अंदर ही अंदर काफी पछतावा होने लगा। तब उसने निश्चय किया कि मैं इस कलंक को मिटा कर रहूंगा। यही वजह है कि वह अध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल गया। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसके लिए आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वे उसे ऐसा कुछ सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए, ऐसा दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलेगा जिससे वो धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। पर उसे इस चीज से संतुष्टि नहीं मिली। अंत में एक व्यक्ति ने मारपा के बारे में बताया, वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुका था। दोस्तों आपका समय न गवाते हुए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। मिलारेपा ने तिब्बत बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किया और अपने गुरु मारपा के मार्गदर्शन में तिब्बती तंत्र योग का अभ्यास किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और अंत में कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफल हुए। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद मिलारेपा ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और एक महान तांत्रिक से योगी बन गए। मिलारेपा जी तिब्बत के एक महान संत और योगी बन गए जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अद्भुत कार्य किया था। उन्होंने अपनी साधना को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की थी जो उनके गुरु की आज्ञा के बिना ही सफल हो पाया। मिलारेपा की यात्रा में कुछ लोग शामिल थे, लेकिन केवल वो ही एक यात्रा को पूरा कर सके। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और साधना शक्ति का ही प्रमाण है। दोस्तों मिलारेपा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने गुरु की आज्ञा और अपनी साधना के बल पर आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिलती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं।